Welcome back, friends. Let us discuss ninth question of exercise miscellaneous. For what value of x, ये एक मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई करने हैं और इक्वल टू क्या है वो जीरो मैट्रिक्स, दैट इज बेसिकली नल मैट्रिक्स. तो ये क्वेश्चन जो बेस्ड है जिन कॉन्सेप्ट्स पे वो है कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ये डिस्कस करूंगा. फिर जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन. फिर मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस और हाउ टू सॉल्व ए मैट्रिक्स इक्वेशन. तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. सेम टाइप का क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7. तो अगर आप ये इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो क्वेश्चन 7 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमको तीन मैट्रिसेस गिवन है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है, बाद में हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0. तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैं फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ. तो फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि दोनों दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी. वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. इसका ऑर्डर है 1/3, इसका मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, इसमें क्या है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो इस तरह से इनको अब हम मल्टीप्लाई करना है. तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है वो इसी तरह से डिफाइंड है कि उसको हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट रो के नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल. तो यहाँ पे तो वो दोनों इक्वल हैं ही. तो ये तो कंडीशन हो गई मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की. अब यहाँ पे अगर मैं इनको हाइड कर लेता हूँ तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो डिफाइन करता है जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर. तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3. तो दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. तो उसमें एक नंबर ऑफ रोज होंगे और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मैट्रिक्स बनेगी 1/3 की. उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे एक रो में, 1 2 3. तो वो 3 एलिमेंट्स अब हम यहाँ पे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके. तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आएंगे रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3. तो ये एलिमेंट है 1,1. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेते हैं रो 1 और सेकेंड मैट्रिक्स से लेते हैं हम कॉलम 1. उनको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम 1 के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं करते फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का सेकंड एलिमेंट, ऐसा नहीं. तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड -5 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इस तरह से आ जाता है x + 0 - 2. सिमिलर तरीके से हम ये एलिमेंट्स भी निकालते हैं. तो इसके लिए रो 1 कॉलम 2, तो यहाँ से रो 1 लेंगे, यहाँ से कॉलम 2 लेंगे. ठीक है, तो ये आएगा, तो यहाँ से आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 0, -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो वो आएगा -10. ठीक है, फिर मैं लूंगा यहाँ से रो 1 कॉलम 3 का एलिमेंट, तो आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो उससे आएगा 2x -5 -3. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स बन गई और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. अब हमको बेसिकली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए देखिए इसका ऑर्डर है 3/1. मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इनको हाइड करने के बाद जो बचता है वो बचता है नए जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, दैट इज 1 नंबर ऑफ रो 1 नंबर ऑफ कॉलम. बेसिकली एक ही एलिमेंट होगा उसमें. अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये आएगा x - 2 -10 2x - 8 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स से. तो मेरे को बेसिकली इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये मैंने लिख लिया 1/1 ऑर्डर होगा. तो फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ के फर्स्ट कॉलम से, तो वो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय x - 2 -10 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 2x - 8 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये आ गया एक ही एलिमेंट. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x² - 48. वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मुझे ये मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल के ये वैल्यू आ गई. अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे इसको इक्वेट करना है इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन में गिवन है जीरो मैट्रिक्स. अब जीरो मैट्रिक्स जो लेंगे उसमें भी हम एक ही एलिमेंट लेंगे. तो बेसिकली क्या है, ये जो जीरो मैट्रिक्स होती है सिमिलर तरीके से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जिसके हम उसको इक्वेट करते हैं. यहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट लूंगा. ठीक है, अगर यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स होती तो जीरो मैट्रिक्स भी मैं 2/2 की लेता.
तो अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो उससे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू जीरो। उससे फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दैट इज जस्ट बेसिक कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम किस किस तरह से क्या क्या डिस्कशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी पे कॉन्सेप्ट सीखा, और लास्ट में मैंने बताया हम मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे करते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।